सिनोनिम्स की आज हमारी पहली क्लास है, वन वर्ड की पहली क्लास को बड़ा जबरदस्त आपने रिस्पांस दिया। ये जो क्लास है ये इस किताब से हम लेते हैं, ये किताब है वोकैब संजीवनी, इसके कंटेंट के ही स्क्रीनशॉट हमने इसमें लगा रखे हैं, अलग से नाम ने टाइपिंग करवाई है ना कुछ, तो जो इस किताब में है वो आपको यहाँ भी दिखाई देगा। बाकी अगर ये किताब आपके पास है तो ट्रिक आप किताब पे भी नोट करते जा सकते हैं, अगर किताब आपके पास नहीं है तो आप डेली का डेली नोट्स बनाइए, मैं गारंटी आपको देता हूँ कि वोकैबुलरी का इससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। डे 2 है, अगर बुक में देखा जाएगा तो पेज नंबर 137 पे आपको दिख जाएगा। आज की क्लास का जो पहला आपका वर्ड है दैट इज फैसिनेटिंग। अगर हम फैसिनेटिंग शब्द की बात करते हैं कि फैसिनेटिंग का भाई मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले देखो हमने एकदम फॉर्मेट आपका बदल दिया है, पहले वर्ड दिखेगा, मीनिंग आएगा, सिनोनिम आएगा, ट्रिक और फोटो आएगा आपका, ठीक है। फैसिनेटिंग का क्या मीनिंग होता है भाई? फैसिनेटिंग 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 क्या मीनिंग कहोगे आप? देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं, पहले तो मीनिंग जानिएगा। मीनिंग इसका होता है कोई भी चीज जो बहुत अट्रैक्टिव हो, आकर्षक, यानी फैसिनेटिंग का मतलब एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव, जो बहुत आकर्षक हो, जो बहुत दिलचस्प हो, वही क्या है आपकी फैसिनेटिंग है। इसके अलावा अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो देखो आपने देखा यहाँ पे फांसी लगा रहा है, यहाँ पे ये नेट है, ये देखो ये नेट है, फांसी और नेट, फांसी और नेट, और यहाँ पे लिख रखा है ये फांसी और नेट लगाने का तरीका थोड़ा सा फैसिनेटिंग है, फैसिनेटिंग है। तो फांसी और नेट का तरीका कैसा है? फैसिनेटिंग है। फांसी और नेट का तरीका कैसा है? फैसिनेटिंग है। तो यही आपका क्या बन जाएगा मीनिंग आपका? अट्रैक्टिव। सो फैसिनेटिंग यानी अट्रैक्टिव तरीका है। देखो कितना जबरदस्त तरीका है। बाकी अगर इसके सिनोनिम्स हमें याद करने हो तो कैसे याद रखेंगे भाई? कैप्टिवेटिंग एक हो गया, अपीलिंग एक हो गया, प्लीजेंट हो गया, एल्यूरिंग हो गया। अब इनको याद कैसे रखेंगे? ये एक तो टास्क होता है कि आपको जानने हैं, दूसरा याद कैसे रखने हैं। देखो ये फैसिनेटिंग आपको दिख रहा होगा आईएनजी से बना है। आईएनजी किस में लगाते हैं? वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है मेरे भाई। तो आपका ये एक्चुअल में वर्ब होता है फैसिनेट करना। क्या होता है? फैसिनेट। और फैसिनेट करने का मतलब होता है आकर्षित करना। अगर कोई किसी को क्या करता है? आकर्षित करता है, ठीक है, आकर्षित करना, ठीक है, आकर्षित करना। ऐसे ही यहां पे आपका एक वर्ड दे रखा है कैप्टिवेटिंग, और ये कैप्टिवेटिंग भी किससे बना है? कैप्टिवेट वर्ब से बना है। तो कैप्टिवेट करना, अब देखो आपको किसी ने देखा और आपको ही देखता रह गया, आपको किसी ने देखा और आपको ही देखता रह गया, तो आपने उसको क्या कर दिया? आपने उसकी नजरों पर कैप लगा दिया। वो किसी और को नहीं देख सकता है, अब वो सिर्फ आपको देखेगा। तो क्या कर रहे हैं आप? कैप लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? किसी की नजरों पर कैप लगा रहे हैं। तो अगर किसी की नजरों को आपने ऐसे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया कि उसकी नजरों पर किसी और को देखने की चाह नहीं रही, कैप लग गया। कैप का मतलब है बंद कर देना, अब किसी और को नहीं देखना। तो आपने क्या कर दिया? उसको कैप्टिवेट कर दिया। तो इस कैप शब्द से इसको याद रखेंगे। उसके अलावा अगला आपका वर्ड दे रखा है अपीलिंग। आपको पता है जब हम क्रिकेट खेलते हैं और जब बॉलर बॉलिंग करता है और विकेट गिरती है तो बॉलर क्या बोलता है? आउट है। वो क्या करता है? अपील कर रहा है। हम बार बार कहते हैं ना बॉलर ने बहुत जोर से अपील की। अपील की, देखो अपील में भी आईएनजी लग के ही ये वर्ब बनी है, मतलब ये एडजेक्टिव बनता है। तो आप कहोगे अपील अगर किसी ने की है तो वो क्या करना चाह रहा है? एम्पायर को आकर्षित करना चाह रहा है, एम्पायर को लुभाना चाह रहा है। अगर वो एम्पायर को लुभा देगा तो एम्पायर असेंबली खड़ी कर देगा। तो लुभाने के लिए अपील करते हैं। और अगर कोई अपीलिंग हो जाए, अगर कोई अपीलिंग है पर्सन, तो वो कैसा होगा? वो लुभावना होगा, आकर्षित करने वाला होगा। यानी कि कोई भी पर्सन ऐसा जो बहुत आकर्षक हो, तो वही क्या हो जाएगा? अपीलिंग हो जाएगा। याद हो जाएगा भाई वर्ड। दोबारा देखेंगे एक और वर्ड प्लीजेंट। प्लीजेंट को आप कैसे याद रखेंगे भाई? देखो वैसे तो किसी को प्लीज करना, किसी को प्लीज करने का मतलब होता है किसी को खुश करना, वर्ब होती है प्लीज, और प्लीज से ही प्लीजेंट आपका एडजेक्टिव बना है। ध्यान देंगे भाई, ये शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अच्छा एक चीज नोटिस करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ वोकैब संजीवनी किताब में ही है, बाकी किसी दूसरी किताब में ये चीज नहीं मिलेगी कि देखो ये जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव, इसके सारे के सारे सिनोनिम भी एडजेक्टिव, वो भी चार चार सिनोनिम, और ऊपर से इंग्लिश मीनिंग भी पूरा अच्छे से डिटेल में जो कि डिक्शनरी में होता है, और हिंदी मीनिंग भी। बाकी सभी किताबों में क्या करते हैं? सिर्फ ये वर्ड देंगे, इसके सिनोनिम दे देंगे और थोड़ा सा हिंदी मीनिंग दे देंगे। इससे क्या होता है? आपको वर्ड समझ नहीं आते हैं, इंग्लिश मीनिंग से आपको क्लैरिटी आती है। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव, जो बहुत इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव है, वही आपका कैसा? फैसिनेटिंग है, ठीक है। तो इसके अलावा प्लीजेंट, प्लीजेंट को एक तो वो तरीका बताइए, प्लीज करना यानी किसी को खुश करना चाह रहे हैं, कहते हैं प्लीज प्लीज प्लीज, खुश कर रहे हैं किसी को, एक तो ऐसे। और वैसे याद में रखो ना, प्लीजेंट ऐसे लग रहा है जैसे प्रशांत प्लीजेंट, प्रशांत प्लीजेंट, प्रशांत मैं कैसा हूं? बहुत आकर्षक हूं कि नहीं हूं भाई? बस हो गया, ठीक है। अल्यूरिंग को कैसे याद रखोगे? अल्यूरिंग का मतलब भी होता है भाई आकर्षक। देखो ये भी बेसिकली अगर वैसे वर्ड की डिटेल जानो तो अल्यूर करने का मतलब होता है किसी को लुभाना। अल्यूर करना एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी को लुभाना। बाकी इसको याद कैसे रख सकते हैं? देखो इस वर्ड को अगर आप ब्रेक करो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए डबल एल प्लस में आपने क्या लिखा? यू, और फिर आपने क्या लिखा? आर आई एन जी। तो अगर ऑल, ऑल का मतलब सभी, यू का मतलब आप, वाई ओ यू होता है उसमें, लेकिन शॉर्ट में व्हाट्सएप पे तो ऐसे यू लिख देते हैं। तो ऑल यू रिंग, सभी लोग आपको क्या पहनाना चाह रहे हैं? रिंग। सभी लोग आपको क्या पहनाना चाह रहे हैं? रिंग। और सभी लोग अगर आपको रिंग पहचाना मतलब पहनाना चाहें तो इसका मतलब है आप कैसे हैं? आप हैं जी बहुत अल्यूरिंग। ऑल यू रिंग, सभी आपको ऑल यू रिंग यानी कि अल्यूरिंग, इसका मतलब है अल्यूरिंग का मतलब हो गया आप हैं जी आकर्षक। याद हो गए भाई सारे के सारे? याद हो गए हैं तो एक बार जल्दी से शेयर मार दीजिए वीडियो को जल्दी से, और भाई लाइक तुरंत करते रहेंगे। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे भाई। अगला आपका वर्ड है ससेप्टेबल। क्या है? ससेप्टेबल। ससेप्टेबल को कैसे याद रखेंगे भाई? पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए डिटेल में, तभी ट्रिक पढ़ने का मजा है। मीनिंग होता है इसका, कोई अगर ससेप्टेबल है तो उसको इन्फ्लुएंस करना, उसको बहकाना आसान है। अगर कोई ससेप्टेबल है तो उसको बहकाना आसान है। तो याद कैसे रखेंगे जी? अगर कोई ससेप्टेबल है तो उसको बहकाना आसान है। बहकता कौन है? जो हर बात को मान ले। और हर बात को मानने के लिए एक शब्द होता है आपका एक्सेप्ट। क्या होता है भाई? एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट अगर कर लिया किसी ने तो इसका मतलब है कि बात मान ली, और एक्सेप्ट से ही आपका बनता है एक्सेप्टेबल। अगर कोई चीज आपकी एक्सेप्टेबल है इसका मतलब है कि वो स्वीकार करने योग्य है, एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो एक्सेप्टेबल कहें या ससेप्टेबल कहें, यही आपका जो है होगा एक्सेप्टेबल वही बन जाएगा ससेप्टेबल, जो हो गया एक्सेप्टेबल वही बन गया ससेप्टेबल। जो सब कुछ एक्सेप्ट कर ले, जो सब कुछ स्वीकार कर ले, वही पर्सन आपका क्या बन जाएगा? वही आपका ससेप्टेबल बन जाएगा। उसको बेसिकली परेशान करना, उसको बेसिकली बहकाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। उसको बेसिकली बहकाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है।
तो आगे चलेंगे भाई नेक्स्ट देखेंगे। इसके अगर ट्रिक के फोटो की बात करें, इसका मीनिंग क्या हो गया, जिसको आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सके, ठीक है। तो जो है एक्सेप्टेबल वही है ससेप्टेबल, तो इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय फीलिंग्स एंड इमोशंस। देखो हमारी किताब में फिर कह रहा हूं, यही बात खास है कि इसमें आपको सिनोनिम एंटोनिम के डिक्शनरी वाले मीनिंग मिल जाते हैं, जिससे कि आपको मोबाइल टच करने की बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका डिस्ट्रैक्शन बच जाएगा, ठीक है। तो अति संवेदनशील जो होते हैं वो, इसको देखो ऐसे ही आप देख सकते हैं, व्हेन शी इज मैड एट यू, जब वो गुस्सा हो तो ऐसे मुंह फाड़ के आती है, और जब आप गुस्सा हो तो आप कहते हैं प्लीज डोंट येल। येल का मतलब होता है चीखना, चीखो मत, मैं बहुत ससेप्टिबल हूं, मैं बहुत ससेप्टिबल हूं, आप बिल्ली बन जाते हैं ना। चलो बाकी इसके सिनोनिम्स देखेंगे भाई एक बार। पहला आपका वर्ड है इंप्रेसियोनेबल। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, प्रेस करना। प्रेस करना जानते हैं, प्रेस करना होता है दबाना, जिसको कोई भी दबा दे, यानी जिसको कोई भी बहका दे। जैसे हम कपड़े पे प्रेस करते हैं, जैसे कपड़े को ढालना चाहें वैसे ही भाई ढाल देते हैं भाई, कभी साइड से बनाएंगे प्रेस तो कभी आगे से प्रेस कर देते हैं। तो प्रेस करने लायक जो होगा वही आपका कैसा है, प्रेसियोनेबल होना चाहिए। लेकिन इसमें इम भी लगा रखा है, ध्यान दीजिएगा, ये इम यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग नहीं देता है। नॉर्मली इम आपका नेगेटिव देता है लेकिन इस शब्द में नहीं देता है, जैसे कि इन भी नेगेटिव देता है लेकिन इनफ्लेमेबल में नेगेटिव नहीं देगा। तो कुछ शब्द आपको ध्यान रखने होते हैं। तो इंप्रेसियोनेबल में इसका मतलब है जिसको प्रेस किया जा सके, जिसको अपने हिसाब से ढाला जा सके, जो बहुत संवेदनशील हो। इसके अलावा अगला आपका वर्ड है सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब भी भैया, सेंसिटिव का मतलब भी क्या है, जिसको आसानी से, जिसके सेंस को आसानी से तुम पकड़ लो। सेंस का मतलब है उसके जो भाव हैं, उसकी भावनाओं के साथ खेल पाओ, जिसके सेंस के साथ खेल जाओ वही सेंसिटिव। जो वैसे कॉमन सा वर्ड है, इसके लिए ट्रिक की भी जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए कायदे से। तो सेंसिटिव आपका बहुत कॉमन सा वर्ड है। आगे वल्नरेबल। वल्नरेबल देखो भाई, इसको जब बार बार पढ़ोगे वल्नरेबल वल्नरेबल तो ऐसा लगेगा बल और न रे बल, बल न रे बल, बल न रे बल। आप किसी से कह रहे हो कि बल नहीं है रे बल, बल नहीं है रे बल, बल नहीं है रे बल, जिसके अंदर बल नहीं है, जिसके अंदर पावर नहीं है, जिसके अंदर शक्ति नहीं है, वो कैसा हो जाएगा, वही हो जाएगा बल न रे बल। उसको कोई भी फेंका सकता है। वैसे इसका साउंड ब नहीं है, वह है, लेकिन फिर भी आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो वल्नरेबल यानी कि बल न रे बल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे। अगला आपका वर्ड है डेलिकेट। डेलिकेट, डेलिकेट, जो डेली डेली की जो कैट बन जाती है ना, जो डेली कैट बन जाती है, जो डेली कैट बन जाती है, बिल्ली बन जाती है। ऐसी लड़की हो जो लड़के कहते हैं बिल्ली बन जाए, एकदम डेली डेली कैट बन जाए, वो कैसी होगी, उसको आसानी से बहकाया जा सकता है। डेली कैट बनने वाली लड़कियां कैसी हो जाती हैं, वो बहुत डेलिकेट हो जाती है, उनको आसानी से बहकाया जा सकता है, उनको आसानी से उनके इमोशंस को हर्ट किया जा सकता है, बहुत डेलिकेट है वो। बात समझ आ गई, याद हो गए भाई सारे वर्ड। आगे देखेंगे, अगर याद हो गए तो भाई लाइक और शेयर जरूर करना। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है भाई एड्रॉइट। एड्रॉइट, और एड्रॉइट का मतलब क्या होता है, एड्रॉइट का मतलब होता है जी स्किलफुल, जिसके अंदर पूरा स्किल हो। तो इसका मीनिंग देखोगे तो क्लेवर एंड शोइंग स्किल, जिसके अंदर कुशलता हो, जो कुशल हो। होता क्या है जी, ये एडजेक्टिव होता है, इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है। ट्रिक कैसे बनेगी जी, देखो ये रही ट्रिक। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड जो फोन है, जैसे ये फोन है एंड्रॉइड फोन है भाई साहब, कितना स्किल है। अब देखो दो फोन आपके सामने है, एक कौन सा है, एक आपका आईफोन है, दूसरा आपका कौन सा है, वन प्लस का एंड्रॉइड है। दोनों में से किसके अंदर ज्यादा स्किल है भाई, इसमें कुछ नहीं चलता, कसम से बता रहा हूं, और इसमें बहुत कुछ चलता है। तो एंड्रॉइड कैसा है, स्किलफुल है। एंड्रॉइड कैसा है, स्किलफुल है। एंड्रॉइड 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 एंड्रॉइड, याद हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो स्किलफुल तो हो ही गया। डेक्स्ट्रस, 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 जो एकदम मतलब डेक्स्ट्रस हो। जैसे डेक्स्ट्रस को कैसे याद रखेंगे भाई, डेक्स्ट्रस देखो वैसे तो ये रूट वर्ड से ही बनता है, यहां से डेक्स्टर का मतलब ही होता है बेसिकली स्किल। तो जो डेक्स्ट्रस हो जाएगा उसके अंदर स्किल्स है, ठीक है। वहीं से एम्बी डेक्स्ट्रस बनता है, जिसके दोनों हाथों में स्किल है, एम्बी मतलब दोनों, ठीक है। तो डेक्स्ट्रस तो वैसे रूट वर्ड से भी याद रख सकते हैं। बाकी और क्या ट्रिक क्या बना सकते हो आप, देखो जैसे टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट मैसेज करते हैं जो, ठीक है। और टेक्स्ट मैसेज को लिखने के लिए आपको होना पड़ता है डेक्स्ट्रस। टेक्स्ट के लिए डेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए डेक्स्ट, स्किलफुल होना पड़ता है आपको, नहीं तो आप वॉइस मेल भेजते हो, ठीक है। तो पहले लोग क्या करते थे, पहले लोगों पे लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो टेक्स्ट के लिए यानी लिखने के लिए क्या चाहिए, डेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए डेक्स्ट, तो यहां से आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। उसके अलावा ऐप्ट, भाई देखो आपके मोबाइल में जो ऐप होते हैं, आपके मोबाइल में जो ऐप होते हैं वो कैसे चलते हैं, अरे बड़े स्किलफुल है भाई। आजकल तो एआई भी आ गया है ऐप में, और ऐप में एआई जब से आया उसके अंदर इतना गजब का स्किल आ गया कि पूछो मत। और एक्सपर्ट तो बहुत सिंपल सा शब्द है। पर्सपेक्टिव भी आप इसको भी याद रख सकते हैं, वैसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अगला आपका वर्ड है नॉमिनल। नॉमिनल, 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 नॉमी से ऐसा लग रहा है जैसे कि नाम की बात कर रहे हो, जैसे कि आपने सुना होगा ना अक्सर करके कुछ लोग बोलते हैं नाम ना बोल के बोलेंगे नॉम, का नॉम है, हैं का नॉम है। और ऐसे ही गांव ना बोल के बोलेंगे गॉम, कौन सा गॉम है। मतलब कई जगह की लैंग्वेज है, खास करके नोएडा की हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे जो गुजर भाई लोग हैं वो बोलते हैं ऐसे करके लैंग्वेज। तो नाम को नॉम, नाम को नॉम, तो जो सिर्फ नाम मात्र का है, जो सिर्फ नाम मात्र का है, जो सिर्फ नॉम मात्र को भाई, तो ठीक है, नॉम मात्र को है। और कौन है, इसको याद कैसे रख सकते हैं भाई, तो नॉमिनल की अगर मीनिंग देखें तो बीइंग समथिंग इन नेम ओनली, यानी कि किसी चीज में सिर्फ नाम नाम में है लेकिन रियलिटी में नहीं है। जैसे कि देखो आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे, द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड एज दी 15th प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट लिखते लिखते नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड यानी कि नाम मात्र की हेड है, ये भाई साहब है रियल हेड, और ये है जी नॉमिनल हेड। तो नॉमिनल मतलब नाम मात्र के। इसके सिनोनिम देखें तो एक है सपोज्ड। सपोज यानी कि सोचना, कोई चीज सिर्फ सोची गई है, रियलिटी में नहीं है, सोची गई है, रियलिटी में नहीं है। एक आपका दे रखा है ट्यूटलर। ट्यूटलर का मतलब क्या होता है, आपने एक शब्द सुना होगा टाइटल। टाइटल का मतलब भाई हमने इसको ये टाइटल दे दिया, रविंद्र जडेजा को सर का टाइटल दे दिया, सर जडेजा। लेकिन क्या सच में जडेजा सर है, नहीं, सिर्फ टाइटल के हैं, सच में नहीं है।
किसी को हमने लॉर्ड का टाइटल दे दिया, लॉर्ड ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, क्या सच में लॉर्ड है या सिर्फ टाइटल है? टाइटल है। तो टाइटल जो ट्यूटलर है, वैसे इसको टाइटुलर पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन एक्चुअली में इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ट्यूटलर। सो ट्यूटलर बेसिकली टाइटल से बना है, और टाइटल का मतलब है जो उसको बस बोला जाता है वो एक्चुअल में नहीं है। तो एक्चुअल में लॉर्ड नहीं है, एक्चुअल में सर नहीं है, बस टाइटल दे रखा है हम लोगों ने। याद हो गए भाई? याद हो गए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आगे देखेंगे मैक्सिम। मैक्सिम, अब आपको एक चीज और बताता हूं। आप जैसे लगता है ना बहुत आसान है चीजें, कैसे कैसे, मैंने कल पूरे के पूरे सिनोनिम की रात को 2 बजे तक वीडियो बनाई ईमानदारी से, और बाद में मुझे पता चला कि उसमें वॉइस नहीं थी, क्योंकि माइक जो है पहले 2 मिनट तो काम किया, उसके बाद में बैटरी लो हो गई, और फिर आगे लगभग 36 मिनट की वीडियो थी वो, और यानी कि 38 मिनट मतलब 34 मिनट मेरे ऐसे ही चले गए, और अब वो 2 मिनट की को क्या यूज करता, फिर मैं पूरी वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ ये वाली। तो आप सोचो कितनी मेहनत लगती होगी इस चीज में। देखो आ जाओ भाई, मैक्सिम। मैक्सिम एक नाउन होता है, इसका मीनिंग क्या होगा भाई? मैक्सिम, 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 मैक्सिम। मैक्सिम से आपको एक वर्ड आएगा ध्यान में, वो क्या होता है? मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम। जो बात हम मैक्सिमम बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा, मैक्सिमम का मतलब होता है भाई ज्यादा, और जो बात हम ज्यादा बोलते हैं वही क्या बन जाती है? कहावत। तो मैक्सिम क्या है? कहावत। तो मैक्सिम क्या है? कहावत। तो मैक्सिम क्या है भाई? मैक्सिम क्या है? अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ, प्रिंसिपल और रूल फॉर बिहेवियर। यानी कि कोई कहावत जो होती है उसी को मैक्सिम बोल देते हैं। तो मैक्सिम मतलब जो बात मैक्सिमम बोली जाए वही मैक्सिम। कैसे याद रखेंगे भाई? देखो यहाँ पे एक हमने लिख रखा है फोटो के अंदर, अ गुड टीचर हेल्प्स यू एक्सप्लोर द मैक्सिमम। मैक्सिमम से ही याद रखना है, और ये मैक्सिमम वाली बात जो हमने लिखी है क्या है? कहावत है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई इसके? एक तो प्रोवर्ब, आप सभी समझते हो। देखो भाई, इसको याद रखने का एक और तरीका बता देता हूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, जहां पे आपका एक वर्ड आया, एक शब्द आया था जिसकी मैंने ट्रिक आपको बताई थी, वर्बस। उसमें मैंने कहा था वर्ब को आपको क्या समझना है? वर्ड, शब्द समझिए, और जो शब्दों में प्रो हो वही आपका क्या बन जाएगा? कहावत। कुछ ऐसे शब्द जो प्रो लेवल के हों, ऐसे शब्द जो प्रो लेवल के हों, ऐसे वर्ब जो प्रो लेवल के हों, वही क्या बना देते हैं? कहावत बना देते हैं जी। एड एज, देखो एज का मतलब होता है उम्र, ठीक है, और ऐड का मतलब होता है जोड़ना। जो चीजें उम्र के साथ में और बढ़ रही हैं, कहावत दिन रोज बढ़ रही है, किसी ने कुछ अच्छी बात कह दी कोई कहावत, या जो बड़ी उम्र से चली आ रही है, लंबी उम्र से जो चली आ रही है, जिनकी उम्र बहुत बड़ी है, वही क्या है? कहावत है। तो यहां से ऐसे याद रख सकते हैं। सेइंग का मतलब बहुत सिंपल है, कुछ से का मतलब क्या है ना, सेइंग का मतलब कोई कहावत, ठीक है। एक है एफोरिज्म, इसको कैसे याद रखेंगे? एफोरिज्म, आपने बचपन में ए फॉर एप्पल याद करा है, आपके बचपन की पहली कहावत होती है ये। हर किसी के बचपन में सबसे पहले बच्चा क्या कौन सी कहावत सीखता है? ए फॉर एप्पल। तो एफोरिज्म, एफोरिज्म, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। तो एफोरिज्म यही क्या है आपके लिए? एफोरिज्म यही एक कहावत है। सो एफोरिज्म यानी कि कहावत। ए फॉर ध्यान भाई, 4-5 बार 6 बार ऐसे ही करके आपको याद होगी ये चीजें। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला आपका वर्ड है पेरिल। पेरिल, पेरिल आपका नाउन होता है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये रिपीटेशन है जो लिखी हुई है ना ब्रैकेट में, ये रिपीटेशन है कि कौन सा शब्द कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। सो पेरिल, पेरिल का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज का खतरा। पेरिल मतलब खतरा, पेरिल मतलब खतरा, ठीक है। पेरिल का मतलब होता है खतरा। तो पेरिल है खतरा, इसको याद कैसे रखेंगे? देखो भाई, वैसे तो इसको ग्रेट डेंजर ऑफ और समथिंग दैट इज वेरी डेंजरस, कोई चीज जो बहुत खतरनाक है, ठीक है, कोई जोखिम, खतरा। इसको ऐसे याद रख लेंगे भाई, पे रील, पटरी पे रील, पटरी पे रील, पटरी पे रील। पटरी पे रील बनाना कैसा है? जोखिम भरा है, खतरे भरा है, क्योंकि ये देखो डेथ हो गई किसी की, पटरी पे रील बना रहे थे भाई साहब, तभी ट्रेन आ गई। पटरी पे रील, पटरी पे रील, पटरी पे रील, पेरिल, 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 पेरिल। इस तरीके से याद रखना भाई, बार बार बोलेंगे एक एक शब्द को, पेरिल, पेरिल, ठीक है। तो पटरी पे रील, खतरे को आमंत्रण देना है। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? हेजार्ड, हेजार्ड भाई, हेजार्ड को कैसे याद रखेंगे? आपने घर में सुना होगा लिजार्ड, लिजार्ड से सब डर जाती है, लेडी जितनी, ओ भाई साहब पता नहीं कैसे कोई भूकंप आ गया हो लिजार्ड को देखते ही, ठीक है। उसके अलावा जियो पार्टी को कैसे याद रखेंगे? जियो को पता है, जियो, जियो ने दूसरे लोगों के लिए क्या कर दिया? दूसरे लोगों की जो पार्टी थी वो खराब कर दी, उसमें खतरा डाल दिया। जियो ने आके दूसरे लोगों की पार्टी में खतरा डाल दिया, दूसरे लोगों की पार्टी में खतरा डाल दिया, ठीक है। एक अगला आपका वर्ड है मैनेस। देखो मैन का मतलब इंसान और एस का मतलब इक्का। अगर कोई चीज ऐसी आ जाए जो इंसान के लिए भी इक्के का काम करे, यानी इंसान के ऊपर भी वो काम कर रही है, तो मैनेस अपने आप में क्या हो जाएगा? कोई ऐसी चीज जो लोगों पे इक्के का काम करे, यानी कि खतरा है भाई साहब, उससे बच के रहना है। जो मैन के लिए भी एस बन जाए, एस का मतलब इक्का होता है, कल की क्लास में बताया था ना, याद रखनी है ये चीजें। तो मैनेस यानी कि खतरा। पिटफॉल, ये पिट क्या होता है? पिट को आप बोल सकते हो किसी का बिल जो होता है ना छोटा सा, ठीक है, जो जमीन में होता है। और पिट और फॉल का मतलब क्या होता है भाई? फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल का मतलब गिरना। भाई देखो किसी ने बिल बनाया, बिल के अंदर बैठा है, वो बिल गिर जाए तो क्या हुआ भाई? खतरा हो गया, तबाही हो गई। उसके अलावा एक आपका वर्ड दे रखा है थ्रेट। थ्रेट, थ्रेट का मतलब क्या होता है भाई? थ्रेट, थ्रेट तो आप सभी जानते हैं, यहां से थ्रेट मिल रहा है, हमें खतरा है, तो जियोपार्डी भी बताया था, ठीक है। तो खतरा। नेक्स्ट देखेंगे अगला, अगला आपका वर्ड है एक्सपिएशन। एक्सपिएशन, एक्सपिएशन क्या होता है भाई? एक्सपिएशन बहुत आसान वर्ड है, एक्सपिएशन कैसे याद रख पाएंगे? देखो एक्सपिएशन, एक्सपिएशन का मतलब होता है पश्चाताप। ये एक वर्ब से बना है, इसके लिए वर्ब होती है एक्सपिएट, ठीक है। क्या होती है? एक्सपिएट, एक्सपिएट, इसका मतलब हो जाता है पश्चाताप करना, किसी चीज का पश्चाताप करना। तो इसका मीनिंग तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, पश्चाताप करना। तो दी एक्ट ऑफ सोइंग, यानी कि वो एक्ट क्या दिखाने की कि यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग, आप कुछ करने के लिए सॉरी हैं, कुछ गलत करने के लिए, तो प्रायश्चित कर रहे हैं। याद कैसे रखेंगे इसको? ऐसे याद रख सकते हैं, एक्स तो आप सभी जानते हैं, आपकी एक्स है ना, और पिया का मतलब एक्स प्लस में आपका पिया, और एक्स पिया सन, ये सन दिखाई दे रहा है, इसको सन ना पढ़ के आप संग पढ़ सकते हैं। एक्स पिया संग, एक्स पिया संग शादी रचाऊंगी फिर से। अगर किसी का डाइवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, उसको फिर से एक्स पिया के साथ शादी रचाने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब है पहले उसको क्या करना पड़ेगा? जिन कारणों से तलाक हुआ तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा भाई, तभी तो एक्स पिया दोबारा से शादी करेंगे। तो एक्स पिया के संग जाना है तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। एक्स पिया संग क्या करना है? प्रायश्चित। एक्स पिया संग क्या करना है? प्रायश्चित। याद हो गया? एक्स पिया संग प्रायश्चित।
ठीक है। इसका अगर हम बात करते हैं सिनोनिम्स की, तो एक हो गया एटोनमेंट। एटोनमेंट इसको कैसे याद रखेंगे, मेंट तो लगाते हैं भाई नाउन के लिए, ठीक है, लेकिन एट और वन, एट वन आपको फिर से क्या होना है, एक होना है, एट वन आपको फिर से एक होना है, आपको फिर से एक होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित। एटोनमेंट, एटोनमेंट, एट वन पढ़ोगे आप इसको तो इसको याद कर जाओगे, एटोनमेंट यानी कि प्रायश्चित। रेपेरेशन, आपने एक वर्ड सुना है रिपेयर, हालांकि रेपेरेशन अलग है, रिपेयर अलग है, उसकी स्पेलिंग भी अलग है, REPAIR होती है, ठीक है। तो रिपेयर से ही, रिपेयर करना यानी सही करना, और अगर आप रिश्तों को रिपेयर करो तो आप क्या कर रहे हो, रेपेरेशन, रिश्ते रिपेयर कब होंगे, प्रायश्चित कर रहे हो, कुछ गलती हुई है उसके लिए आप माफी मांगो, सॉरी फील करो, तो वही क्या हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। उसके अलावा अगला वर्ड है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन देखो भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है देश और रेस्टिट्यूशन से चलते हैं रिश्ते। कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है देश और रेस्टिट्यूशन से चलते हैं रिश्ते। अगर जीवन में चाहिए रेस्ट तो करना पड़ेगा क्या भाई साहब, प्रायश्चित, प्रायश्चित, ठीक है। तो आप ले लीजिए किसका भाई, रेस्ट का ट्यूशन, ठीक है। आगे अगला आपका वर्ड दे रखा है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होता है, आपने अक्सर करके ये सुना होगा, इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है, ये वो बॉन्ड होता है कि अगर किसी के साथ में कुछ गलत हो जाए तो उसकी भरपाई कैसे होगी, यानी अल्टीमेटली इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है, भरपाई बॉन्ड। तो भरपाई का जो बॉन्ड है, तो इंडेमनिटी भी क्या है, प्रायश्चित करने का ही तो हुआ। इंडेमनिटी बॉन्ड कब बढ़ते हैं, प्रायश्चित करने के लिए, तो याद रखना है, बहुत कॉमन सा वर्ड है इंडेमनिटी बॉन्ड यानी कि प्रायश्चित करने के लिए। अगला आपका वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या होता है, इनविंसिबल भाई, जिस देखो विन का मतलब जीतना, हालांकि वो WIN होता है जीतना, और सिबल IBLE लगा दें या ABLE लगा दें तो होता है लायक, जो जीतने लायक हो वो विंसिबल है। और उसके आगे अगर इन लगा दिया तो इनविंसिबल यानी कि जिसको ना जीता जा सके, जिसको जीता ही नहीं जा सकता, यानी जिसको बेसिकली जो हारेगा नहीं आपसे, तो इनविंसिबल यानी कि जिसको जीता ना जा सके। तो टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड, अजेय जो होता है, जैसे कि ये टीम देखिए, ये टीम इनविंसिबल है, ये टीम इतना डोमिनेट करती है, ये बहुत डोमिनेटिंग है, ये टीम कैसी है, बहुत डोमिनेटिंग है, हर किसी को इसने डोमिनेट किया है, हर किसी को डोमिनेट किया यानी कि हराया है। तो डोमिनेट करने का मतलब हराना, डोमिनेट करने का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, हराना। यहीं से आपका एक सिनोनिम आ जाएगा डोमिटेबल, और उसके आगे इन, यानी कि जिसको डोमिनेट ना किया जा सके, जिसको डोमिनेट ना किया जा सके वो इनडोमिटेबल। दूसरा अभी थोड़ी देर पहले कहा था जिसमें बल ना हो, बल न रेबल, बल न रेबल, लेकिन अगर उसका उल्टा देखें जिसमें बहुत बल हो, जिसमें बहुत बल होगा, हराया नहीं जा सकता, तो इन बल नरेबल, ठीक है। एंटोनिम देखना है। बीट का मतलब होता है हराना, और अनबीटेबल हो गया तो जिसको नहीं हराया जा सकता। देखो भाई साहब, माउंट का मतलब किसी चीज पे कोई चीज अगर हमने माउंट कर दी, इसका मतलब है कोई चीज किसी के ऊपर रख दी, माउंट करना यानी कि चढ़ाना। और सरमाउंट यानी कि ऐसे याद रखिए कि सर पे चढ़ा दिया, जिसके आप सर पे चढ़ के बात कर सकते हो वो है सरमाउंटेबल, यानी जिसको आप हरा सकते हो, जिसके सर पे चढ़ सकते हो वो सरमाउंटेबल। और उसका अगर उल्टा देखोगे तो क्या बन जाएगा, इनसरमाउंटेबल। तो याद हो जाएगा, जिसको सरमाउंट नहीं किया जा सकता, जिसके सर पे माउंट नहीं किया जा सकता, वही इनसरमाउंटेबल, जिसको हराया नहीं जा सकता। याद हो गए भाई, अगर याद हो रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है भाई, शेयर जरूर करना। देखो बहुत मेहनत लगती है, कल भी वीडियो बनाई यही, आज फिर से बनानी पड़ रही है, बहुत मेहनत है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर। नेक्स्ट अगला आपका वर्ड है पैनेक। पैनेच, इसको पनेच पढ़ते हैं, एक नहीं पढ़ते, पैनेच, पैनेच। इसको कैसे याद रखेंगे, आपने एक वर्ड सुना है मुस्टेच। मुस्टेच क्या होती है ये, और मुस्टेच हम रखते क्यों है, स्टाइल मारने के लिए, कॉन्फिडेंट दिखने के लिए। यार देखो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है, ये मूंछ बड़ी सरदार की, एकदम पूरा मूंछ बड़ी कर लेनी है, मतलब मैनहुड तभी तो दिखेगा, जवानी एकदम, है ना। तो मूंछे किस लिए, स्टाइल मारने के लिए, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। तो मुस्टेच किसके लिए होती है, पैनेच के लिए। मुस्टेच किसके लिए होती है, पैनेच के लिए। मुस्टेच आर फॉर, मुस्टेचेस आर फॉर पैनेच, मुस्टेच फॉर पैनेच, मुस्टेच फॉर पैनेच, मुस्टेच फॉर पैनेच, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अ कॉन्फिडेंट एंड स्टाइलिश वे, यानी कि जो मनोहर ढंग दिखाने के लिए क्या रखते हैं, मुस्टेच। तो पैनेच दिखाने के लिए क्या रखते हैं, मुस्टेच, पैनेच दिखाने के लिए मुस्टेच, ठीक है। बाकी इसका एक सिनोनिम दे रखा है फ्लैम्बॉयंस। भाई देखो फ्लेम, आपने एक वर्ड सुना होगा फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है बेसिकली आग, और आगे दिख रहा है आपको क्या, बॉय। तो फ्लैम और बॉय दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये ऐसा एकदम तड़क भड़क वाला लड़का, फ्लैम्बॉयंस। जिस लड़के के अंदर आग है वो लड़का कैसा होगा, स्टाइलिश होगा। ये देखिए फ्लैम्बॉयंस, फ्लैम्बॉयंस, फ्लैम बॉय। अगला आपका वर्ड दे रखा है कैरिश्मा। आपने करिश्मा कपूर के बारे में सुना होगा, उसका चार्म ही अलग है, करिश्मा का चार्म। तो चार्म से बनता है चार्मिंग, तो चार्म का मतलब है वही, इसका सिनोनिम हो जाएगा चार्म भी। तो करिश्मा किसके अंदर होता है, करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर के अंदर कितना मनोहर ढंग है ना, करिश्मा कपूर याद है ना, राजा हिंदुस्तानी, ठीक है। तो करिश्मा, ठीक है, तो करिश्मा से याद रखेंगे। अगला आपका वर्ड है बिटरनेस। बिटरनेस देखो, बिटर का मतलब होता है कड़वा, ठीक है, कैसे लिखेंगे, कड़वा, ऐसे होगा ना, हाँ ठीक है, कड़वा। और नेस लगा दिए तो बिटरनेस यानी कि कड़वाहट हो गई, ठीक है। बिटरनेस यानी कड़वाहट, नाउन होता है। तो अ फीलिंग ऑफ हेट, कंटिन्यूइंग एंगर अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में घृणा, द्वेष जो होता है, वही आपकी क्या हो जाएगी भाई साहब, कड़वाहट होगी, ठीक है। अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो रैंकर। अब देखो रैंकर पढ़ते हैं इसको, रैंकर। अब देखो जितने भी आपकी क्लास में रैंकर होते हैं उनसे नफरत तो करते हैं ये लोग, करते हैं कि नहीं, देखो कैसे करते हैं, ये देखिएगा। मुझे सख्त नफरत है जो रैंकर दोस्त एकदम मतलब एग्जाम में अपनी औकात दिखा देते हैं। रैंकर दोस्त एग्जाम में कुछ बताते नहीं है क्योंकि उनको खुद रैंक लानी है। तो उन लोगों से कौन करते, लोग क्या करते हैं, नफरत। तो रैंकर से लोग क्या करते हैं, नफरत। आजकल तो वैसे भी रैंकर लोग पैसे खाते हैं, तो उनसे तो नफरत करते वैसे ही ज्यादा लोग हैं, बहुत सारे रैंकर ऐसे पैसे ले जाते हैं ना, ध्यान है ना। तो रैंकर यानी कि जिनसे लोग नफरत कर रहे हैं बेसिकली आजकल, ठीक है। तो रैंकर ऐसे हो जाएगा। उसके अलावा अगला एक वर्ड दे रखा है ग्रज। भाई साहब इसको जज नहीं पढ़ते, इसको ग्रूज नहीं पढ़ते हैं, इसको ग्रज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ग्रज।
और देखो जो करेगा लोगों को जज, उसके दिल में हो जाएगा ग्रज। ग्रज का मतलब होता है द्वेष की भावना, घृणा की भावना, दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव। अगर आप किसी को जज करने लग जाओ, अच्छा ये तो ऐसा है यार, इससे नफरत हो जाएगी, है ना। तो जो करेगा जज उसके मन में होगा ग्रज, जो करेगा जज उसके मन में होगा ग्रज, जो करेगा जज उसके मन में होगा ग्रज। सारी ट्रिक्स नोट कर लेनी है, ठीक है। अगला वर्ड है आपका हेट्रेड। हेट तो जानते हैं जो नफरत है, तो नफरत तो बेसिकली घृणा ही है, ठीक है। एक है आपका हॉस्टिलिटी। देखो ये बहुत सिंपल सा वर्ड है। हॉस्टाइल होने का मतलब है विरोधी हो जाना, और हॉस्टिलिटी का मतलब है एकदम लड़ाई झगड़ा। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब लड़ाई झगड़ा। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, अगर ट्रिक आपको याद रखनी है तो देखो हॉस्टल दिख रहा है और वहां की लिट्टी दिख रही है, तो लिट्टी चोखा को लेके जो हॉस्टल में लड़ाई करते हैं वही हॉस्टिलिटी में बदल जाती है आगे चल के। तो लिट्टी की हॉस्टल में, मतलब लिट्टी के लिए हॉस्टल में लड़ाई, हॉस्टिलिटी, हॉस्टल लिट्टी, हॉस्टल और लिट्टी, हॉस्टल और लिट्टी, हॉस्टिलिटी, 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 ठीक है। तो आगे देखेंगे भाई। नेक्स्ट अगला आपका वर्ड है ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ब्लिस, आपने एक शब्द सुना है ब्लेस। जब हम किसी के जन्मदिन पे या कोई आके हमसे पैर छूता है, हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जब हम ये कहते हैं गॉड ब्लेस यू तो कितने खुश होते हैं ना, गॉड ब्लेस यू, और सामने वाला भी खुश हो जाता है कि आशीर्वाद मिल गया। तो ब्लेस करते हैं तो खुशी मिलती है, तो ब्लिस भी क्या है? खुशी है। ब्लिस भी क्या है? खुशी है। तो ब्लिस भी क्या है? खुशी है। तो अगर ब्लिस को देखें तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस यानी कि आनंद की अनुभूति। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? आपको ये दिख रहा है स्किन यूफोरिया, ये ब्लिस इसकी कंपनी है, ये एक प्रोडक्ट है स्किन यूफोरिया, और ये जो यूफोरिया है ना, ये ब्लिस का सिनोनिम है, ठीक है। ये एक सिनोनिम है भाई। तो ये एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स हैं, ये सिनोनिमस हैं वर्ड्स आपस में, ठीक है। तो ब्लिस और यूफोरिया, ब्लिस और यूफोरिया इसके सिनोनिम भी देख लीजिए। जॉय हो गया, जॉय खुशी सब जानते हैं। यूफोरिया, यूफोरिया भी बता दिया, ठीक है। एक आपको वर्ड दिख रहा है एक्सटैसी, एक्सटैसी, एक्सटैसी। तो इसको यूफोरिया को वैसे याद ना रहे तो याद रख लेना यू वाई ओ यू फॉर रिया। आपकी शादी फिक्स हो गई है, यू फॉर रिया। आप किसके लिए हैं? आप रिया के लिए फिक्स हुए हैं। तो कितनी खुशी होगी, रिया से शादी फिक्स हो गई, यू फॉर रिया, ठीक है। तो एक्सटैसी अगला आपका वर्ड है एक्सटैसी। एक्सटैसी को आप कैसे याद रख सकते हैं? देखो इसको ऐसे याद रखिए, इश्क की टैक्सी, एक्सटैसी, एक्सटैसी, इश्क की टैक्सी। और इश्क की टैक्सी में आप रिया के साथ हैं तो कैसे होंगे? खुश होंगे, तो बहुत खुश। एक वर्ड देखा है इलेशन। इलेशन को कैसे याद रखेंगे? इलेशन पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन, इलेक्शन यानी चुनाव। और जब चुनाव आते हैं भाई साहब, हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी तभी आती है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तभी वैकेंसी जितनी आती है भाई साहब। चुनावों को देख के जैसे अभी यूपी में देखो इतनी वैकेंसी आ गई, सीजीएल में पिछले साल इतनी सारी वैकेंसी आ गई थी, 33,000 भी आ गई थी, बताओ, ठीक है। क्योंकि चुनाव पास में, तो ऐसे चुनाव तो हर साल आए। तो चुनाव क्या लाते हैं? खुशियां। पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे, सब चीजें कम कर देंगे, चुनाव क्या लाते हैं? खुशियां। तो इलेक्शन यानी कि इलेक्शन खुशियां, इलेक्शन खुशियां, इलेक्शन खुशियां। कंटेंटमेंट, बेटा कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, तो कंटेंटमेंट का मतलब है सेटिस्फैक्शन, खुशी। अगर कोई सेटिस्फाइड है तो क्या होगा? खुश होगा भाई। ये सारे वर्ड्स याद हो गए। कैसी लगी ट्रिक्स? अगर ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करिएगा भाई वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। देखो डेली क्लास देने की जिम्मेदारी मेरी, और हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, मैं अपनी करूंगा। कल सैटरडे है, कल इसीलिए कोई क्लास आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। कल हम इसी वीडियो में से एक छोटी सी 10-15 मिनट की वीडियो बनाएंगे, इन दोनों वीडियो में से जो जो अच्छे शब्द होंगे रिवीजन के लिए उनकी। और परसों संडे है, संडे को आपका ये 2 क्लास पे बेस्ड, क्योंकि 2 ही क्लास हो पाई इस वीक में, अगले वीक से 5 क्लास होंगी पूरी। तो 2 क्लास पे बेस्ड आपका आपकी बार टेलीग्राम पे कुछ कराएंगे। अगले संडे से आरजी विक्रमजीत पे जो हमारा ऐप है